हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 67 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 21 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। जब ध्यान से देखा तो क्या दिखाई दिया? एक मधुमक्खी का छत्ता। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा था और पढ़ा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासा बस उसे छू लिया होता। अगर देखो उसे किताबों में नहीं पढ़ा होता कि मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए, तो वो क्या जिज्ञासा वश उसे क्या कर लेती? छू लेती, और क्या होता? मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिखाया गया है। बेटा, आओ हम रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। बेटा देखो, ये आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता। तो देखिए यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे इसकी शेप दिखाई दे रही है। तो इस टाइप की इसकी शेप होती है। इसका आकार कैसा होता है? षटकोणीय है। इसमें कितने कोण है? 6 कोण है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? षटकोणीय। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई दिया है यहाँ पे। तो आइए करते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि जो ये 6 to 8 की वर्कशीट है, ये किस सब्जेक्ट की या किस कॉपी में करनी है। तो बेटा ऐसा कीजिए, आप 6 to 8 एक अलग कॉपी लगा लीजिए, जिसके अंदर आप 6 to 8 की सारी वर्कशीट करें, और बाकी जो वर्कशीट है 6th क्लास की मैथ्स, हिंदी, साइंस, वो आप अलग कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 to 8 एक अलग लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जर्नल दिया गया है आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बच्चे। मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठक का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है बेटा? षटकोणीय। कैसा होता है? षटकोणीय। ठीक है, एक सेकंड, देखो हम लिखते हैं, ये देखो षटकोणीय। अभी हमने देखा 6 कोण होते हैं ना इसके, तो हम क्या लिखेंगे? षटकोणीय। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी इसको बाकी अलग से भी देख लेंगे हम। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है, वह हमारे लिए किस तरह लाभदायक है? तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है बेटा? शहद होता है, जिसे हम मधु भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए किस तरह लाभदायक है? आइए इसका आंसर करते हैं बेटा। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, मधुमक्खी के छत्ते का आकार षटकोणीय होता है। ठीक है, क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते का आकार षटकोणीय होता है। सेकंड आंसर देखिए बेटा, मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है। मधु का, यहाँ पे शहद भी लिख सकते हैं और मधु भी लिख सकते हैं। शहद का नियमित सेवन करने से तपेदिक, अस्थमा, कब्ज, खून की कमी, रक्तचाप आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है। मधु का नियमित सेवन करने से तपेदिक, अस्थमा, कब्ज, खून की कमी, रक्तचाप आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जानकारी इकट्ठी कीजिए। देखो बेटा, मधुमक्खियां क्या करती है? एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ कर जाती है और उसका रस चूसती है। तो उससे क्या होता है? उनके पैरों पर परागकण चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है? नए नए फूल बनते हैं, फल बनते हैं। तो इससे क्या होती है? मधुमक्खी पर्यावरण की रक्षा करती है, पर्यावरण को बचाती है। अगर सोचो मधुमक्खियां नहीं होंगी तो वो एक से दूसरे फूल पे नहीं जाएंगी, जिससे कि क्या होगा? नए नए फूल, फल, ये सब नहीं बनेंगे। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर। पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाकर मधुमक्खियां पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाकर मधुमक्खियां पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पेड़ों, फलों और अन्य पौधों के विकास में सहायता करती है, जो बड़े और छोटे जीवों के लिए भोजन और औषधि के रूप में काम करते हैं। तो क्या होगा? देखो अलग अलग पेड़, फल, अन्य अन्य पौधों का विकास होगा, जिससे कि क्या होगा? या तो वो भोजन के रूप में या औषधि के रूप में यूज किए जाएंगे।
तो एक बार फिर देखते हैं। परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाकर मधुमक्खियां पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पेड़ों, फलों, अन्य पौधों के विकास में सहायता करती है, जो बड़े और छोटे जीवों के लिए भोजन और औषधि के रूप में काम करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बच्चे क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी के अलावा कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? तो देखिए कौन से प्राणी हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जैसे कि देखो मधुमक्खियां करते हैं ना, उसके अलावा गिलहरी क्या करती है, पेड़ों के लिए क्या करती है, उनकी जड़ों के विकास में मदद करती है। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। जैसे कि केंचुआ है, केंचुआ क्या करता है, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए देखिए इसका आंसर बेटा। मधुमक्खी के अलावा गिलहरी पेड़ों की जड़ों की वृद्धि करने में मदद करती है। वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, पेड़ों की जड़ों में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। हाथी अन्य प्रजातियों के लिए पानी का स्रोत बनाते हैं। पक्षी प्रकृति को संतुलित करते हैं। पक्षी क्या करते हैं, प्रकृति को संतुलित करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। और बहुत से कीड़े मकोड़े जैसे केंचुए मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो क्या बहुत से कीड़े मकोड़े और केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक बार फिर देखते हैं। मधुमक्खी के अलावा गिलहरी पेड़ों की जड़ों की वृद्धि करने में मदद करती है। हाथी अन्य प्रजातियों के लिए पानी का स्रोत बनाते हैं। पक्षी प्रकृति को संतुलित करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े, केंचुए मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये है बेटा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ कि आप 6 to 8 एक अलग कॉपी बना लीजिए, जिसमें 6 to 8 की सारी वर्कशीट कीजिए, क्योंकि ये जनरल वर्कशीट आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। और हर सब्जेक्ट की, अगर आप 6th क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, तो हर सब्जेक्ट की साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, उनकी आप अलग कॉपी बना लीजिए। तो अब अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछा है, इसीलिए मैं आपको बार बार में बता रही हूँ। तो स्टूडेंट अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा। तो बेटा वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और बच्चे अगर इसके अलावा भी आपकी कोई वर्कशीट छूट गई है पीछे से, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने सभी प्रकार की जो वर्कशीट्स हैं वो यहाँ पे बनाई हुई हैं। आपको अगर कोई पुरानी वर्कशीट देखनी है तो वो यहाँ से, मेरे इस चैनल से, स्मार्ट स्टडी चैनल से आप इजीली देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।